हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज आपका 17 जुलाई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। और देरी न करते शुरुआत करते हैं वीडियो के। सबसे पहले आज की हेडलाइन की बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है आपका कि TRE-4 में 50,000 से अधिक शिक्षकों की हो सकती है नियुक्ति। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि पहले कितना सीट बचा हुआ था और फिर सरकार कितने सीटों में बहाली करवाएगी। इसके ऊपर डिटेल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि चौथे चरण शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती जल्द होने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो आज जो खबर है हम ज़्यादा लेकर नहीं आए, खास करके आज हम BPSC TRE-4 पे ही बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या इससे पहले स्टेट होगा कि नहीं होगा, सीटेट भी नहीं हुआ जुलाई वाला, इसके ऊपर सारी बातें को हम क्लियर करने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ से। देखिए, सबसे पहले इस खबर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस खबर में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गन्ना कर परीक्षा कराने को दिया निर्देश। मतलब कल का ट्वीट से आपको पता चल गया होगा कि मुख्यमंत्री जो थे कल ही ट्वीट किए थे कि जितना जल्दी हो सकता है आप सीटों की गणना कीजिए, उसके बाद TRE-4 की बहाली कीजिए। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि चौथे चरण में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती जल्द होने वाला है। और इस पर क्या क्या मुद्दा है, तो सबसे पहले देखिए, बिहार में महिलाओं को 35% का आरक्षण मिलेगा, ये आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट कहा गया है कि 51,289 शिक्षकों की बहाली हुई थी तीसरे चरण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आप देख रहे हैं तीसरे चरण यानी BPSC TRE-3 में हम अगर देखा जाए तो कितना बहाली हुआ था, तो 51,289। मान के चलिए अभी लेट से जिसका हो भी, अभी किसी का बाकी भी होगा तो मुश्किल से 55,000 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है। अगर हम 1 to 3 अगर BPSC TRE 1 to 3 की बात कर लें तो कहा जा रहा है 2,68,000 के हो चुका है भर्ती तीनों चरण मिलाकर। ठीक है, यानी कि BPSC TRE 1 to 3 में तीनों चरण को मिलाया जाए तो 2,68,000 की बहाली हो चुकी है। आइए पूरी खबर को डिटेल्स चलते क्या कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी, कोई पद जो है आपका खाली नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को चौथे चरण में शिक्षकों के सभी रिक्त पदों की गणना करने और उस पर तत्काल नियुक्ति का निर्देश दिया है। ठीक है, कि जितना जल्दी हो सकता है आप गणना करके उस पर नियुक्तियाँ निकालिए। बुधवार को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा कि हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियाँ की गणना तुरंत कर ली जाए। इस पर नियुक्ति के लिए TRE-4 की परीक्षा, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है TRE-4 की जो परीक्षा आपका शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। देखिए, TRE-4 की परीक्षा आप शीघ्र ले लीजिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वैसे स्टूडेंट के लिए सोचिए जो कि स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, वो 1 साल से भी स्टेट का तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि आपको पता है पहला जो स्टेट हुआ था, जो उसका रिजल्ट जात के इसी समय में हुआ था, परीक्षा रिजल्ट आपका दिसंबर जनवरी में जाके क्लियर हुआ था। ठीक है, मतलब रिजल्ट ही इतना लेट से आया था। 1 साल से समझिए कि सीटेट नहीं हुआ है, 1 साल का आपका स्टेट भी नहीं हुआ है और सरकार TRE-4 की तैयारी कर रही है। अच्छी बात आप कीजिए, हर किसी का नाम था कि TRE-4 बहुत जल्द हो जाए। लेकिन इस पे भी सरकार को सोचना चाहिए कि ना आप स्टेट लिए हैं ना आप सीटेट लिए हैं, तो वैसे स्टूडेंट कहाँ जाएंगे भैया जो सीटेट स्टेट का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि TRE-4 के बाद TRE-5 का कोई चांस नहीं है, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। तो इस बहाली में सबको मौका दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ वैसे लोग जो स्टेट और सीटेट के उन्हीं लोग को मौका दिया जाए, सबको मौका दिया जाए। ठीक है, और देखिए क्या कहा जा रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपका सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में बिहार की महिलाओं को, याद रखिएगा, सिर्फ बिहार की महिलाओं को 35% का आरक्षण मिलेगा। क्या मिलेगा, तो 35% का आरक्षण सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है कि चौथे चरण के लिए रिक्तियों की गणना के बाद रोस्टर क्लियरेंस होगा, फिर BPSC से अधियाचना मिलने के बाद वैकेंसी जारी की जाएगी। मतलब कि थोड़ा सा इसमें भी समय लगेगा रोस्टर को तैयार करने में। आपको पता है पिछले बार भी रोस्टर को लेकर थोड़ा दिक्कत हुआ था। ठीक है, आगे देखते, कहा जा रहा है कि पहली से 5वीं अगर हम देखें, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, कहा जा रहा है पहली से 5वीं, छठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं के
कितने पद खाली हैं, शिक्षा विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गया है। आपको पता है 1 से लेके जो टीआरई 3 के माध्यम से जो सीटें भरी है और कितने पद खाली है 1 से लेके 12 तक के सभी की गणना करने में शिक्षा विभाग जुट गया है। और देखिए क्या कहा जा रहा है, विभाग के अनुसार चौथे चरण की नियुक्ति जल्द होगी। ठीक है, शिक्षा विभाग के अनुसार चौथे चरण की नियुक्ति क्या है, बहुत जल्द होगी। इसमें बिहारी महिलाओं को 35% का आरक्षण मिलेगा। और क्या कहा जा रहा है यहाँ देखिए, कल ही का मतलब आपको बता रहे हैं, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया था उसमें लिखा था कि हमने शिक्षा विभाग को कहा कि शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए, इस पर नियुक्ति के लिए परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये ट्वीट आया था। चलिए ये फोकस यहाँ देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि तीनों चरणों में, ठीक है, 2,68,000 को हो चुकी है भर्ती। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों में बीपीएससी की अनुशंसा पर तीनों चरणों में मिलाकर 2,68,548 अध्यापकों की बहाली हुई है। पहले चरण में अगर देखा जाए तो 1 लाख, ठीक है, 1,02,871 पहला चरण में, ठीक है, और दूसरा चरण में 69,500 और तीसरे चरण में 51,389 अध्यापकों की बहाली हुई है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि इस बीच स्थानांतरित शिक्षकों के योगदान के बाद छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, एक पॉइंट यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि शिक्षक और छात्राओं के अनुपात में सुधार हुआ है। जब से बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 हुआ है तब से शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है इसमें बहुत सुधार हुआ है। एक नज़र यहाँ देखते हैं क्या कहा जा रहा है। बिहार में वर्ष 2015-16 के दौरान प्रारंभिक स्कूलों में पीटीआर प्रति शिक्षक, ठीक है, देखा जाए तो कितना था, 89 छात्र पर का अनुपात था। मतलब एक शिक्षक पे कितना, तो 89 छात्र होते थे। 2021 में इसमें सुधार हुआ और कक्षा 1 से लेकर 12 तक का पीटीआर में 47 पर पहुंचा। मतलब कि 1 से लेकर 12 तक में देखा जाता था तो कितना, 89 छात्र था। अब 1 से लेकर 12वीं तक में 47 पर पहुंचा। इस वर्ष प्राथमिक स्कूल में पीटीआर में 57 और उच्च प्राथमिक स्कूल में 21, माध्यमिक स्कूल में पीटीआर 52 और उच्च माध्यमिक में पीटीआर 60 रहा है। ठीक है, और टीआरई 4 के बाद देखा जा रहा है इसमें और भी ज़्यादा सुधार होगा और टीआरई 4 के बाद समझिए कि लास्ट बहाली होगा, फिर 2-3 साल शिक्षक की बहाली आना संभव नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा है राज्य में 28 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है। अगर बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो कोई भी वर्ग की अगर बात कर लीजिए तो वहाँ पे 28 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है। कहा जा रहा है बिहार में 28 छात्र छात्राओं पर एक शिक्षक हो गए हैं। राष्ट्रीय अनुपात निचली कक्षा में 40 छात्रों पर एक है। याद रखिएगा, अगर हम निचली कक्षा की बात करें तो 40 छात्र पर एक है। उच्च कक्षा में देखें तो 30 छात्र पर एक है और यह औसत पहली से लेकर 12वीं तक का अनुपात है। ठीक है, देखा जाए तो। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में 2023-24 में 1:5 का अनुपात जो था 32, ठीक है, और कक्षा 6 to 8 का अनुपात देखिएगा तो 19 और कक्षा 9-10 का अनुपात कितना था तो 30 और 11-12 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए 31 है। ठीक है, समकेकित रूप से यह प्रति शिक्षक छात्र का अनुपात 28 है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए कहा जा रहा है शिक्षकों की संख्या बढ़ने से स्थिति जो है बदली है। क्या बदली है, आइए इसको भी एक नज़र देखते हैं। राज्य में लगातार शिक्षकों की भर्ती होने से स्थिति सुधार है। इस वर्ष बीपीएससी से बहाल 1,20,000 से अधिक शिक्षकों को सीएम ने नियुक्ति पत्र दिया था। आपको भी पता है, गांधी मैदान में दिया गया था। इससे शिक्षकों की संख्या बढ़कर करीब 6,60,000 हो गई है। अब अनुपात में और सुधार होगा। ये कब तक ऐसे सुधार होगा पता है, जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा। और जैसे चुनाव हुआ ना तो टीआरई 5 के बाद फिर एक लाइन में यही आएगा, एक लाइन में कि शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है अब समान हो चुका है। अब बिहार में शिक्षकों की कमी नहीं है। चुनाव के बाद यही आपका एक लाइन में आएगा, टीआरई 5 का तो नामो निशान नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे क्या खेला जा रहा है कि टीआरई 4 में 50,000 से अधिक शिक्षकों की हो सकती है नियुक्ति। आप हमको बताइए कि टीआरई 4 में कितना बोल रहे हैं, 50,000। आपको पता है टीआरई 3 के यहाँ का रिकॉर्ड देखिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि तीसरे चरण में कितना बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो 51,289। ठीक है, मान लीजिए 52,000 तक जाएगा या जितना भी जाएगा। अब आपको पता है कि तीसरा चरण जो हुआ था वो कितना सीट पे हुआ था तो 83,000 पे हुआ था।
ठीक है, 83,000 कुछ पद था। तो मान चलिए 52-53 उधर जा रहा है, उसके बावजूद भी देखें तो कितना पद खाली रहा टीआरई 3 में। हम सिर्फ टीआरई 3 की बात कर रहे हैं तो टीआरई 3 में ही आपका 30,000 प्लस पद जो है शिक्षकों का खाली हो चुका है। और सरकार क्या कह रही है कि टीआरई 4 में हम कितना देंगे, 50,000 पद देंगे। अब बताइए कि 50,000 पद में क्या होने वाला है बिहार में। इसमें से आधा पद तो आपका समझिए कि यूपी वाले लेके चले जाएंगे 25,000, क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू तो हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। अब तो खुल के बोल रहे हैं कि अब कोई नहीं कह सकता है कि हम डोमिसाइल नीति लागू करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब ट्वीट कर सकते थे, एक लाइन में ये भी लिख सकते थे कि बहुत जल्द डोमिसाइल नीति पर भी चर्चा किया जा रहा है। ऐसा कुछ हो सकता था जिससे विद्यार्थियों को कुछ तसल्ली मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। और देखिए क्या कहा जा रहा है, इसको हम थोड़ा डिटेल से चलते हैं। यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश, सभी रिक्तियों की गणना कर शीघ्र आयोजित करें परीक्षा, ठीक है। सीएम के निर्देश पर चौथे चरण की नियुक्ति की तैयारी में जुटा विभाग, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है, इसको भी एक नज़र में देखिए। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार एक बार फिर बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली करने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है, ठीक है। शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है और कहा क्या कि नीतीश ने ट्वीट कर किया कि हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत करें। इस पर नियुक्ति के लिए टीआरई 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई किया जाए, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्ति में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की निवासी महिलाओं को दिया जाएगा। याद रखिएगा, सिर्फ जो बिहार की महिला है ना, उन्हीं को 35% का लाभ मिलने वाला है। और क्या लिखा है कि इससे पहले की नियुक्ति में दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी इसका लाभ मिलता था, जो कि अब जो है दूसरे राज्य की महिलाएं का लाभ हो या किसी प्रकार का वो नहीं मिलेगा, ठीक है। और देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एक अनुमान के अनुसार राज्य के प्राथमिक से लेकर +2 के स्कूलों में 50,000 से अधिक शिक्षकों की और नियुक्ति हो सकती है। मतलब एक अनुमान लगाया जा रहा है। अभी देखिए, अब जो आप बोल रहे हैं कि 50,000 जो पद आने वाला ना, ऐसा कुछ नहीं, ये एक अनुमान लगाया गया है कि 1 से लेकर 12 तक में कितना, तो 50,000 सीट हो सकता है खाली, मतलब इस पर वैकेंसी आ जाए। और इससे पहले क्या क्या वादे कहे गए थे, आपको याद है? 80,000, 90,000, 1,10,000, 1,37,000 इतना पद खाली है। लोग गिनवा रहा था, इतना पद तो इसमें हुआ था, उतना पद, मतलब 1 लाख पार आने वाला है। अब जब सरकार के तरफ से निकल रहा है 50,000, अभी बढ़कर कहाँ तक जाएगा? अगर हम और आप जोड़ भी लगाएं तो बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 तक जाएगा। 80,000 से ज़्यादा नहीं आप लोग को जाने वाला, ठीक है। और देखते हैं ऐसे जितना भी जाएगा। और देखिए क्या बातें कही गई यहाँ पे। चलिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपका, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले टीआरई 1 से 3 तक के परीक्षाओं के माध्यम से 3 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय 2 के तहत 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा था। इनमें 12 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है, ठीक है। और देखिए क्या बातें कही गई है यहाँ से, अगर हम देखें तो देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि सीएम के निर्देश पर चौथे चरण की नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है विभाग, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कही जा रही है। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग चौथे चरण की शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। सबसे पहले सरकारी विद्यालयों में रिक्तियों की गणना होगी। याद रखिएगा, अभी आपको पता है, देखिए अभी तो टीआरई 3 के कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक, मतलब टीआरई 3 के जो बचे हुए थे अभी तक ज्वाइनिंग ही नहीं किए। कुछ का भी स्थानांतरण करना बाकी है, अदर ज़िले का उनका भी स्थानांतरण होगा, अपना ज़िला में आएंगे, मतलब ये सब बाकी है। इसके बाद भी ये गणना करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। कहा जा रहा है, देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है गणना करने के बाद रोस्टर आपका क्लियर होगा, ठीक है। फिर रिक्तियों के साथ बिहार लोक सेवा आयोग में अधियाचना भेजी जाएगी, ठीक है, नीचे ना। फिर ये अधियाचना भेजने के बाद क्या होगा तो देख लीजिए। शिक्षा विभाग एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिक्तियों की गणना में यह देखा जाएगा कि 1ली से 5वीं और 6ठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं, ठीक है, कक्षा के शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। यहाँ बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा पर तीनों चरणों में 2 लाख
देखिए यहाँ इनका कुछ आता पता ही नहीं है। कहीं पे तीनों चरणों में 2,68,000 और यहाँ पे देखिए अभी जस्ट ये भी आपको हम बताएं, ठीक है। यहाँ पे एक नज़र देखते हैं कि तीनों चरणों में कितना था, तो 3 लाख दिखाया जा रहा था। मतलब ये जो पेपर का माध्यम से आप समझिएगा ना, ये पेपर ही समझिए कि फॉल्स है, ये पूरा का पूरा पेपर भी है ना तो गलत है। इस पर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, ठीक है। कहीं कुछ कहीं कुछ। आइए फिलहाल देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है, क्या ही कीजिएगा, ठीक है। और देखिए कहा जा रहा है पहले चरण में 1,02,871 अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद दूसरे चरण में 69,500 अध्यापकों की नियुक्ति हुई और तीसरे चरण में 51,389 अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी, ठीक है। और क्या है कहा जा रहा है कि इसके बीच अगर देखा जाए तो स्थानांतरण शिक्षकों के योगदान के बाद विद्यालय व छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर इस बात की समीक्षा के निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी को दे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अभी जो फिलहाल हम लोग के पास जो डाटा आया है, ठीक है, इस डाटा के अनुसार देखिए यहाँ पे क्या है कहा जा रहा है। देखिए TRE 1 से लेकर 3 तक की परीक्षाओं के माध्यम से 3 लाख, यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप ही बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 3 से लेकर जितना भी हुआ था 1 to 3, उसमें 3 लाख से अधिक शिक्षक की नियुक्ति हुई, ठीक है। यहाँ 3 लाख देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए कि तीनों चरणों में 2,68,000। मतलब पेपर वही है, सारा चीज़ वही है, पॉइंट खाली ऊपर नीचे देखिए यहाँ पे कुछ लिखा जा रहा है। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि 2 लाख हुआ 3 लाख हुआ। लेकिन हाँ अब इसमें थोड़ा सा अब सस्पेंस बना हुआ है कि TRE 4 में ये जो सीट आप देख रहे हैं 50,000 से अधिक पद जब सरकार निकाल चुकी है, हम 50,000 से अधिक पद आएगा तो 60 तक 70 तक ज़्यादा कोशिश किया जाएगा तो ज़्यादा 80 तक, मतलब 1 लाख तो पार नहीं होने वाला। ये आप और हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। 1 लाख तो भूल जाइए कि बहाली आने वाला था, 1 लाख प्लस आने वाला था। अब इसी में क्या होगा, इसी में 30,000 तो पहले का TRE 3 का ही पद हम लोग का खाली था, सरकार की तरफ से भी 20,000 बढ़ा है और अगर गन्ना होता है तो उसके बाद कुछ बढ़ने वाला है। अब ये ऑफिशियल तो है नहीं, ऐसा कुछ ऑफिशियल होगा तो आपको हम बीच में अपडेट देते रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नहीं दबाइएगा, मतलब बेल आइकन दबा दीजिएगा कि जैसे ही वीडियो अगर हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।